कॉलेज से निकलते वक्त अमन अपने दोस्तों से हंसते हुए विदा हुआ था और कानों में ईयरफोन लगाए घर की ओर बढ़ रहा था। उसके दिमाग में कनिका का चेहरा घूम रहा था, कल मिलने का प्लान और आने वाली परीक्षाओं की हल्की सी चिंता। वह नहीं जानता था कि कुछ ही सेकंड बाद उसका पूरा जीवन दो हिस्सों में बंटने वाला है, उस पल से पहले और उस पल के बाद। सड़क किनारे लगा ट्रांसफॉर्मर हल्की हल्की भनभनाहट के साथ रह रहकर चिंगारियां उगल रहा था। अमन ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि शहर में यह आवाज आम थी। जैसे ही वह उसके पास से गुजरा, अचानक हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, जली हुई धातु और बारिश की मिट्टी जैसी। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने एक तेज सफेद रोशनी फूट पड़ी। उसे लगा मानो किसी ने उसके कानों के भीतर बम फोड़ दिया हो। शरीर अकड़ गया, सांस गले में अटक गई और एक झटका उसके सीने से लेकर रीढ़ तक दौड़ गया। वह चीखना चाहता था लेकिन आवाज बाहर नहीं निकल पाई। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके अंदर घुसकर उसे भीतर से उलट पुलट रही हो। कुछ देर तक अमन छटपटाता रहा, फिर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब उसकी आंख खुली तो सफेद छत दिखाई दे रही थी। नाक में दवाइयों की गंध थी और कानों में किसी मशीन की बीप बीप की आवाज। कुछ सेकंड उसे समझ ही नहीं आया कि वह कहां है। जैसे ही उसने हिलने की कोशिश की, पूरे शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट दौड़ गई। डॉक्टरों ने बताया कि उसे बिजली का झटका लगा था, लेकिन जान बच गई। बहुत लकी हो, एक डॉक्टर ने कहा था। थोड़ा सा इधर उधर होता तो। उसने वाक्य पूरा नहीं किया। अमन चुपचाप छत को घूरता रहा। वह जानता था कि यह सिर्फ झटका नहीं था। जो उसने महसूस किया था वह साधारण नहीं था। वह डर अब भी उसकी हड्डियों में बैठा हुआ था। शाम को जब वह घर लौटा तो सब कुछ वैसा ही था। मां की आवाज, टीवी की हल्की गूंज और खिड़की से आती सड़क की रोशनी। फिर भी अमन को लग रहा था कि वह इस घर में पहली बार आया है। कमरे में बैठते ही उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। दिल बिना वजह तेज धड़क रहा था, जैसे किसी अनहोनी की चेतावनी दे रहा हो। उसने बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, आंखें बंद की, लेकिन जैसे ही पलकें झपकती, वही चमक, वही झटका, वही सिहरन लौट आती। कई घंटों तक वह करवटें बदलता रहा। घड़ी की टिक टिक उसे चुभ रही थी। आखिरकार थकान ने डर पर जीत पा ली। कुछ ही देर में नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया और उसी के साथ शुरू हुआ वह सपना भी, जिसने अमन की जिंदगी में एक तूफान ला दिया। सपने में उसे ठंडक का एहसास हो रहा था। वह किसी कमरे में खड़ा था। उसके पैरों के नीचे की जमीन गीली थी। पानी की हल्की लहरें बन रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी वहां कुछ फेंका हो। कमरे में रोशनी बहुत कम थी, बस ऊपर टंगा एक पीला बल्ब टिमटिमा रहा था। दूर से टप टप की आवाज आ रही थी। पानी की बूंदें किसी धातु से टकरा रही थीं। कमरे के बीचों बीच एक आदमी बैठा था। उसकी पीठ अमन की तरफ थी। उसके कंधे झुके हुए थे, जैसे वह थका हुआ हो या हार मान चुका हो। अमन उसे आवाज देना चाहता था, लेकिन उसके होंठ हिल ही नहीं रहे थे। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी घड़ी पर पड़ी। कांपती हुई सुइयां बजकर 17 मिनट दिखा रही थी। उसी पल उस आदमी के पीछे से किसी का हाथ उभरा। उस हाथ में कुछ चमक रहा था, तेज, ठंडा। अगले ही सेकंड एक हरकत हुई, इतनी तेज कि अमन समझ भी नहीं पाया। आदमी के गले से एक कराह निकली और धीरे धीरे फर्श पर फैला पानी लाल होने लगा। अमन की सांस रुक गई। उसकी नजर दीवार पर उकेरे हुए एक निशान पर गई, जहां टूटी हुई कुर्सी जैसा कोई अजीब सा चिन्ह बना हुआ। फिर उसने खिड़की की ओर देखा। बाहर अंधेरा था, लेकिन एक साइन बोर्ड का नीला बल्ब बार बार जल बुझ रहा था, जो पूरे दृश्य को और भयावह बना रहा था। अमन चीखते हुए उठ बैठा। उसका गला सूख चुका था, कपड़े पसीने से चिपके हुए थे। कुछ सेकंड तक वह समझ ही नहीं पाया कि वह सपना था या हकीकत। कमरे में सब कुछ शांत था, लेकिन उसके कानों में अब भी टप टप की आवाज गूंज रही थी। उसने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन दिल मानने को तैयार ही नहीं था। सुबह जब वह नाश्ते की मेज पर बैठा तो उसके हाथ कांप रहे थे। माँ ने पूछा भी, लेकिन उसने टाल दिया। जैसे ही उसने अखबार उठाया, उसकी नजर एक खबर पर अटक गई। शब्द धुंधले होने लगे। पानी से भरे कमरे में की गला रेत कर हत्या। समय खबर में एक सस्ते से लॉज का जिक्र था, जिसके टूटे हुए नीले साइन बोर्ड की फोटो भी अखबार में छपी थी। अमन का सिर घूमने लगा। सपने की हर तस्वीर, हर आवाज, हर रंग सब सच बनकर उसके सामने खड़े थे। उसी पल अमन को एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक सपना नहीं था, वह घटनाओं के एक क्रम की शुरुआत थी, और यह शुरुआत बेहद डरावनी थी।
उस दिन के बाद अमन के लिए रात और दिन के बीच का फर्क खत्म होने लगा। सुबह होते ही उसे थोड़ी राहत मिलती, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती उसके भीतर एक अनजाना बोझ भरने लगता। वह खुद को बार बार उस सपने की याद दिलाने से रोकने की कोशिश करता, लेकिन दिमाग मानो उसी दृश्य में अटका हुआ था। पानी, अंधेरा, नीला बल्ब और दीवार पर उकेरा वह अजीब निशान। उसने खुद को समझा कि यह सब एक हादसे के बाद दिमाग का खेल हो सकता है, शायद सदमे का असर। मगर भीतर कहीं उसे लगने लगा था कि बात इतनी सीधी नहीं है। दूसरी रात उसने जानबूझकर देर तक जागने की कोशिश की। मोबाइल पर वीडियो देखता रहा, सोशल मीडिया स्क्रॉल करता रहा, ताकि दिमाग किसी और चीज में उलझा रहे। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, नींद ने उसे बिना चेतावनी के जकड़ लिया। इस बार सपना अलग था। वह एक ऊंचे पुल पर खड़ा था, नीचे गहरी खाई जिसमें अंधेरा सघन होकर भरा हुआ था। हवा तेज चल रही थी और पुल के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था, लड़खड़ाता हुआ। उसकी जैकेट फटी हुई थी और आंखों में अजीब सा खालीपन था। अमन ने देखा कि पुल के खंभे पर किसी ने सफेद चौक से कुछ लिखा हुआ था। एक नंबर 47 था। तभी अचानक पीछे से किसी ने उस आदमी को धक्का दे दिया। उसका शरीर हवा में कुछ सेकंड तक तैरता रहा और फिर अंधेरे में गुम हो गया। अमन ने गिरते हुए उसके मुंह से निकली एक चीख सुनी, जो नीचे पहुंचने से पहले ही टूट गई। नींद खुलते ही अमन का सिर भारी था। वह देर तक बिस्तर पर बैठा रहा, पसीने से भीगा हुआ। एक और बुरा सपना, उसने खुद से कहा, लेकिन दिल के किसी कोने में डर ने फिर से जगह बना ली थी। सुबह कॉलेज जाते समय उसने रेडियो ऑन किया। अचानक न्यूज बुलेटिन में एक खबर आई। एक व्यक्ति ने शहर के बाहरी पुल से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि उसका शव पुल के पिलर नंबर 47 और 7 के पास खून से लथपथ हालत में पाया गया। अमन ने ब्रेक पर पैर मार दिया। गाड़ी सड़क के किनारे रुक गई और वह देर तक स्टीयरिंग पकड़े बैठा रहा। उसकी उंगलियां कांप रही थी। तीसरी रात सपने ने उसे किसी बंद कमरे में पहुंचा दिया। वहां खिड़कियां थीं, लेकिन सब बंद। हवा भारी थी, जैसे सांस लेना मुश्किल हो। कमरे के कोने में एक गैस सिलेंडर रखा था। उसकी नॉब से हल्की हल्की आवाज आ रही थी। दीवार पर एक कैलेंडर टंगा था, जिस पर एक तारीख के चारों ओर लाल घेरा बना हुआ था। अमन ने कोशिश की कि किसी को चेतावनी दे, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। जैसे ही कमरे में आग की हल्की सी चिंगारी गिरी, पूरा दृश्य मौत की चमक और चीख से भर गया। सुबह अखबार में एक और मौत की खबर, गैस लीक, वही तारीख। अब अमन भाग नहीं सकता था। उसे समझ आने लगा था कि उसके सपने किसी न किसी तरह से भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं से जुड़े हैं। हर सपने में कुछ न कुछ संकेत छिपे होते थे, नंबर, तारीख, जगह, कोई टूटा हुआ सामान, कोई आवाज। वह रात में सपनों से डरता और दिन में उन्हीं सपनों को समझने की कोशिश करता। उसने एक नोटबुक खरीद ली, हर सपना लिखने लगा, हर छोटी सी चीज, हर रंग, हर आवाज। उसने टाइमलाइन बनानी शुरू की। धीरे धीरे उसे दिखने लगा कि सपनों और मौतों के बीच एक पैटर्न है, लेकिन यह पैटर्न उसे किसी चेहरे तक नहीं ले जा पा रहा था। सबसे ज्यादा उसे यह परेशान कर रहा था कि वह चाहकर भी किसी को नहीं बचा पा रहा था। उसे लगता था कि उसके पास किसी की जान बचाने की चाबी है, लेकिन वह दरवाजा ढूंढ नहीं पा रहा है। कई बार उसने पुलिस को कॉल करने का सोचा, लेकिन वह क्या कहता कि उसे सपने में हत्याएं दिखाई देती हैं। वह खुद ही पागल समझा जाता। धीरे धीरे यह बेबसी उसे अंदर से खाने लगी। वह चिड़चिड़ा हो गया, दोस्तों से कटने लगा और कनिका से भी कम बात करने लगा। कनिका ने बदलाव महसूस किया, लेकिन अमन हर बार बात टाल देता। वह नहीं चाहता था कि उसका डर किसी और तक पहुंचे। एक शाम जब यह बोझ असहनीय हो गया, अमन ने खुद को पहली बार टूटते हुए महसूस किया। वह अपने एक पुराने दोस्त से मिलने गया, वही दोस्त जिसके साथ वह कभी बिना वजह घंटों हंस लिया करता था और जिसे वह अब तक इस अंधेरे से दूर रखना चाहता था। एक शांत से कैफे के कोने में बैठे हुए, कॉफी ठंडी होती चली गई और अमन की आवाज भी। उसने सब कुछ नहीं बताया, बस उतना ही कहा जितना कह पाना उसके लिए संभव था। बिजली का झटका, बार बार आने वाले डरावने सपने और उन सपनों के बाद मिलने वाली मौतों की खबरें। कुणाल ने पहले तो हंसकर बात टालने की कोशिश की, लेकिन फिर अमन की आंखों में जमी थकान और डर को देखकर चुप हो गया। कुछ पल बाद उसने गहरी सांस ली और कहा कि अमन, तू बहुत ज्यादा सोच रहा है। कभी कभी दिमाग संयोगों को भी पैटर्न समझने लगता है। उसने सलाह दी कि अमन कुछ दिन आराम करे, काम से ब्रेक ले, मोबाइल और खबरों से दूर रहे और इन सपनों पर ध्यान देना बंद करे।
खुद को इतना मत थका दोस्त। कुणाल ने हल्के लहजे में कहा, सब कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं होता। अमन ने सिर हिलाकर हामी तो भर दी, लेकिन कहीं न कहीं वह जानता था कि अगर यह सब सिर्फ दिमाग का खेल होता तो सपने उसे हर बार इतनी सटीक तारीखें और आवाजें नहीं दिखाते। कैफे से निकलते समय उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि दुनिया के लिए यह सब महज तनाव है, लेकिन उसके लिए यह हर रात की सच्चाई बन चुकी थी। रातें अब उसके लिए सजा बन चुकी थी। जैसे जैसे अंधेरा गिरता उसकी सांसें भारी होने लगती। उसे लगने लगा कि नींद उसे किसी ऐसी जगह ले जाती है जहां से वह कुछ लेकर लौटता है, और वह चीज हल्की ही नहीं, बोझिल होती है। वह चाहता था कि यह सब रुक जाए, लेकिन सपने मानो उसकी मर्जी से बाहर हो चुके थे। हर नई मौत के साथ उसका डर और गहरा होता गया, और इसी डर के बीच एक रात उसने पहली बार महसूस किया कि नींद अब सिर्फ डरावनी नहीं रही, वह खतरनाक हो चुकी थी। धीरे धीरे अमन को यह समझ आने लगा कि उसकी असली लड़ाई सपनों से नहीं, नींद से है। जैसे ही शाम ढलती उसके शरीर में एक अजीब सी बेचैनी दौड़ने लगती। दिल बिना वजह तेज धड़कता, हथेलियां पसीने से भीग जाती और दिमाग में वही सवाल घूमता रहता, आज रात क्या दिखेगा। अब वह सपनों को देखना नहीं चाहता था, क्योंकि हर सपना किसी और की मौत का वादा लेकर आता था। उसे लगने लगा कि अगर वह सोएगा ही नहीं तो शायद यह सिलसिला टूट जाएगा। यही सोचकर उसने नींद से लड़ने का फैसला किया। पहली रात उसने कॉफी पर कॉफी पी, कड़वी, जलन पैदा करने वाली कॉफी जो उसके पेट को जला रही थी, लेकिन आंखें खुली रखे हुए थी। कमरे की सारी लाइटें जला दी, पर्दे हटा दिए ताकि बाहर की स्ट्रीट लाइट अंदर आती रहे। मोबाइल में हर 5 मिनट पर अलार्म सेट किया ताकि अगर पलक भी झपके तो तेज आवाज उसे जगा दे। वह कुर्सी पर बैठा रहा, आंखें स्क्रीन पर टिकाए हुए, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा था। उसे लग रहा था कि कमरे की दीवारें धीरे धीरे पास आ रही, जैसे उसे दबाने की कोशिश कर रही हो। दूसरी रात हाल और बुरा हो गया। नींद न आने से उसका शरीर थक चुका था और दिमाग जागने से इनकार कर रहा था। उसे बार बार ऐसा लगने लगा कि कोई उसे देख रहा है। वह अचानक मुड़कर पीछे देखता, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। कभी कभी उसे लगता कि किसी ने उसका नाम लिया है। आवाज बहुत हल्की होती, इतनी कि यकीन न हो सके। वह अपने ही कानों पर शक करने लगा। आईने में खुद को देखता तो चेहरा बदला हुआ लगता, आंखों के नीचे काले घेरे, त्वचा पीली और आंखों में ऐसा डर जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। तीसरी रात नींद की कमी ने उसके दिमाग के साथ खेलना शुरू कर दिया। वह कमरे में टहल रहा था कि अचानक उसे लगा जैसे फर्श उसके पैरों के नीचे हिल रहा हो। दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक असहनीय हो गई। हर टिक के साथ उसे लगता जैसे किसी का दिल धड़क रहा हो। उसने घड़ी को दीवार से उतारकर अलमारी में बंद कर दिया, लेकिन टिक टिक फिर भी सुनाई देती रही। अब उसे समझ आने लगा था कि वह सिर्फ थका हुआ नहीं है, वह टूट रहा है। इन सब के बीच कनिका का चेहरा बार बार उसके दिमाग में उभर आता। उसने कई बार उसे कॉल करने का मन बनाया, लेकिन हर बार डर के मारे रुक गया। वह क्या कहता कि उसे सपनों में लोगों की मौत दिखती है, कि उसे नींद से डर लगता है। वह नहीं चाहता था कि कनिका उसे कमजोर या पागल समझे, लेकिन कनिका को भी बदलाव दिख रहा था। उसके मैसेज कम होते जा रहे थे, आवाज में पहले जैसी गर्माहट नहीं रही थी। एक दिन उसने सीधे पूछ लिया, अमन? अमन ने झूठी हंसी के साथ कहा, हाँ, बस थोड़ा थका हुआ हूं। पर भीतर ही भीतर वह जानता था कि यह सिर्फ थकान नहीं है। रातें अब उसके लिए युद्ध बन चुकी थीं। वह हर संभव चीज इकट्ठा करने लगा जो उसे जगाए रख सके। कैफीन की गोलियां, तेज लाइट्स, ऊंची आवाज वाला म्यूजिक। उसने अपने कमरे को ऐसा बना लिया था कि वहां शांति नाम की कोई चीज न बचे। फिर भी नींद किसी शिकारी की तरह धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। वह जैसे जैसे लड़ता उतना ही कमजोर होता जा रहा था। एक रात जब उसकी आंखें जल रही थी और सिर भारी होकर आगे झुक रहा था, उसे अचानक अपने कान के पास एक फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन शब्द साफ थे, अब बहुत हो गया। अमन ने घबराकर सिर उठाया। कमरे में कोई नहीं था। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा वह बेहोश हो जाएगा। उसने खुद से कहा कि यह सब नींद की कमी का असर है, भ्रम है। लेकिन उसी पल उसे एहसास हुआ कि यह फुसफुसाहट पहली बार नहीं थी। पिछले कुछ दिनों से हर बार जब वह सोने से बचने की कोशिश करता, यह आवाज कहीं न कहीं उभर आती थी। उसी रात उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर कनिका का नाम चमक रहा था। समय देखा तो रात के लगभग 11 बजे थे। अमन ने कांपते हाथों से कॉल उठाई।
कनिका की आवाज में चिंता थी। तुम ठीक तो हो नन? तुमसे बात करनी थी। अमन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला कि बस थोड़ा परेशान है। कनिका ने कहा कि उसे उसकी चिंता हो रही है और वे कल मिलेंगे। कॉल करते ही अमन ने फोन हाथ से रख दिया और देर तक उसे घूरता रहा। उसे नहीं पता था कि माँ की बातचीत उसकी जिंदगी की सबसे अहम बातचीतों में से एक बनने वाली है। उस रात अमन फिर से जागने की पूरी कोशिश कर रहा था। आंखें भारी थीं, पलकों में दर्द हो रहा था। वह बार बार खुद को चुटकी काट रहा था, ठंडा पानी चेहरे पर डाल रहा था, लेकिन शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया था। उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी, आवाजें दूर दूर की लगने लगीं। उसे लगा जैसे कमरे की रोशनी मद्धम हो रही है। उसी क्षण उसे महसूस हुआ कि वह हार रहा है, और फिर बिना किसी चेतावनी के नींद ने उसे पकड़ लिया। उसने चाहा कि वह जागा रहे, लेकिन उसके हाथ पैर सुन्न पड़ चुके थे। आखिरी चीज जो उसने महसूस की वह थी एक अजीब सी शांति, ऐसी शांति जो किसी तूफान से पहले आती है। और उसी शांति के साथ वह फिर उस जगह जा रहा था जहां से लौटना हर बार और भारी हो जाता था। उसने नहीं जाना था कि यह नींद बाकी सब नींदों से अलग होगी। यह सपना किसी अजनबी की मौत का नहीं होगा। यह सपना उसकी अपनी दुनिया को निशाना बनाने वाला था। जब अमन उस रात नींद में डूबा तो उसे ठंड का एहसास हुआ। ये वही ठंड थी जो उसने पहले सपनों में महसूस की थी, लेकिन इस बार वह और गहरी थी, जैसे किसी ने उसके भीतर की गर्मी छीन ली हो। उसकी आंखें खुली और उसने खुद को एक जानी पहचानी जगह पर पाया। यह कोई अजनबी कमरा नहीं था, नहीं पुल या बंद फ्लैट। सामने जो चेहरा था उसे पहचानने में उसे एक पल भी नहीं लगा। वह कनिका थी, वही कनिका जिसे वह हंसते हुए बातें करते हुए जानता था, लेकिन यहां उसकी मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखों में डर था, ऐसा डर जो शब्दों से परे होता है। कनिका एक सुनसान रास्ते पर खड़ी थी। चारों तरफ अंधेरा था और हवा में हल्की सी नमी थी, जैसे हाल ही में बारिश हुई हो। दूर कहीं से मशीनों की धीमी सी आवाज आ रही थी, लोहे के टकराने की खनक और बीच बीच में किसी पुराने गेट के हिलने की चरमराहट। अमन को तुरंत एहसास हो गया कि यह कोई फैक्ट्री इलाका है। कनिका बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अमन उसका नाम पुकारना चाहता था, उसे चेतावनी देना चाहता था, लेकिन पहले की तरह उसकी आवाज फिर गले में अटक कर रह गई। तभी उसकी नजर दीवार पर गई। जंग लगी ईंटों पर किसी ने खून से लिखा हुआ, तुम देर कर दोगे। अक्षर टेढ़े मेढ़े थे, जैसे लिखने वाले के हाथ कांप रहे हों। अमन का दिल बैठ गया। उसने कनिका की ओर देखा जो अब धीरे धीरे पीछे हट रही थी। उसके पैरों के पास कुछ गिरा हुआ था। अमन ने ध्यान से देखा, वह उसका मोबाइल था। स्क्रीन टूटी हुई, जैसे किसी झटके से जमीन पर गिरा हो। उसी पल उसकी नजर एक घड़ी पर पड़ी जो पास ही दीवार से लटकी थी। सुइयां रुकी हुई थी, 2:05 पर। हवा अचानक और ठंडी हो गई। अमन ने महसूस किया कि उसके चारों तरफ अंधेरा गाढ़ा होता जा रहा है। तभी उसने देखा कि कनिका के पीछे एक साया उभर रहा है। वह साया साफ नहीं था, बस एक आकृति, लंबी, टेढ़ी और अस्वाभाविक। अमन का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा वह वहीं गिर जाएगा। उसने हर ताकत लगाकर चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकली। साया धीरे धीरे कनिका के और पास आ रहा था। अचानक दृश्य बदल गया। अमन खुद को एक बड़े लोहे के गेट के सामने खड़ा पाता है। गेट पर जंग लगी तख्ती टंगी थी, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था आरके। केमिकल्स गेट आधा खुला हुआ था और अंदर से अंधेरा बाहर की ओर बह रहा था, मानो वह कोई ठोस चीज हो। जमीन पर जगह जगह पीले रंग के हेलमेट पड़े थे, कुछ टूटे हुए, कुछ खून से सने हुए। एक हेलमेट पर अमन की नजर ठहर गई। उसके अंदर कुछ लिखा था, एक तारीख जो घिस चुकी थी लेकिन पढ़ी जा सकती थी। अमन आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसके पैर भारी हो गए। उसे महसूस हुआ कि इससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। तभी उसने दीवार पर बना एक अजीब निशान देखा, एक बड़ी आंख जो उसे घूर रही थी। उस आंख की पुतली के बीच में एक छोटा सा बिजली का चिन्ह बना हुआ था। उसी पल कहीं से एक आवाज आई। यह आवाज न पुरुष की थी न स्त्री की, वह जैसे हर दिशा से एक साथ आ रही थी, समय कम है। अमन की नींद अचानक टूट गई। वह हाँफ रहा था जैसे दौड़कर आया हो। दिल जोर से धड़क रहा था और आंखों में आंसू भर आए थे। कुछ सेकंड तक वह बस बिस्तर पर बैठा रहा, यह समझने की कोशिश करता रहा कि उसने अभी क्या देखा। लेकिन एक बात साफ थी, यह सपना बाकी सबसे अलग था। इसमें सिर्फ मौत नहीं थी, इसमें उसका डर, उसका प्यार,
और उसका अपराध बोध सब एक साथ मौजूद थे। उसने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया और समय देखा। रात के n:45 हो रहे थे। उसके दिमाग में तुरंत वही रुकी हुई घड़ी चमक उठी। उसके पास बहुत कम समय था। उसने कनिका को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कॉल नहीं लगा। एक बार, दो बार, कई बार, लेकिन हर बार वही सन्नाटा। उसका दिल और तेज धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि अगर वह अभी कुछ नहीं करता तो यह सपना भी बाकी सपनों की तरह सच हो जाएगा। उसी पल उसे समझ आया कि इन सपनों से भागने का समय खत्म हो चुका है। अगर उसे कनिका को बचाना है तो उसे इन संकेतों को समझना होगा, चाहे इसके लिए उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना ही क्यों न करना पड़े। उसने बिस्तर से उठकर अपने कमरे की लाइट जलाई। उसकी नोटबुक वही पड़ी थी जिसमें उसने पिछले सपनों के सारे क्लू लिखे थे। उसने पन्ने पलटे, एक एक निशान, एक एक नंबर, एक एक आवाज को जोड़ने लगा। अब यह सिर्फ सपना नहीं था, यह चेतावनी थी, और समय बहुत कम था। कमरे की लाइट जलने के बावजूद अमन को लग रहा था जैसे अंधेरा अब भी उसके चारों ओर मंडरा रहा हो। उसकी सांसें अब भी तेज थीं और दिल सीने में ऐसे धड़क रहा था मानो किसी ने भीतर से उसे थपथपाकर जगा दिया हो। उसने नोटबुक अपने सामने खोल दी। हर पन्ना भरा हुआ था, अजीब अजीब निशानों से, अधूरे वाक्यों से, समय और तारीखों से। वह पहली बार ध्यान से देखने लगा कि इन सब में कुछ समान था। हर सपने में एक जगह थी जो आम नहीं थी। लॉज, पुल, बंद कमरा और अब फैक्ट्री। ऐसी जगह जहां आम लोग रात में नहीं जाते, जहां आवाज आसानी से दब जाती हैं। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था, लेकिन उसी रफ्तार से घबराहट भी बढ़ रही थी। उसने घड़ी देखी, 2:05। उसके पास 1 घंटे से भी कम समय था। कनिका का फोन अब भी स्विच ऑफ आ रहा था। अमन को पहली बार यह एहसास हुआ कि हो सकता है कनिका पहले से ही उस रास्ते पर हो जो सपने में दिखा था। वह पत्रकार थी। पुरानी फैक्ट्रियों और बंद जगहों में जाकर स्टोरी करना उसके लिए नई बात नहीं थी। यही सोच उसके सीने में किसी ने मुट्ठी बांध दी। अमन ने कमरे में टहलते हुए खुद से सवाल पूछने शुरू किए। सपने में दिखे हर क्लू को वह एक बार फिर याद करने लगा। फैक्ट्री का नाम RK केमिकल्स, जंग लगा गेट, पीले हेलमेट, दीवार पर बनी आंख जिसकी पुतली में बिजली का चिन्ह था, रुकी हुई घड़ी और वह आवाज, समय कम है। उसे समझ आने लगा कि ये सब बेतरतीब नहीं थे। फैक्ट्री शायद वही जगह थी जहां सब कुछ होने वाला था, और समय वही था जब सब कुछ खत्म हो सकता था। लेकिन एक सवाल उसे परेशान कर रहा था। सपनों में उसे जगहें और समय दिखते थे, पर कभी रास्ता नहीं। उसे वहां पहुंचना कैसे था? अचानक उसके दिमाग में एक और ख्याल आया। सपनों में वह हमेशा सिर्फ देखता रहा है, कभी किसी चीज को छू नहीं पाया। शायद इसीलिए क्लू अधूरे रह जाते थे। उसे कुछ और करना होगा। उसे वापस उसी जगह जाना होगा, लेकिन इस बार सिर्फ देखने के लिए नहीं, समझने के लिए। यह सोचते ही उसके शरीर में सिहरन दौड़ दौड़ गई। वह जानता था कि इसका मतलब क्या है। उसे फिर से सोना होगा, जानबूझकर अपने सबसे बड़े डर की ओर लौटना होगा। उसका शरीर थक चुका था, आंखें जल रही थीं, लेकिन अब नींद से भागने का सवाल ही नहीं था। उसने कमरे की लाइट बंद की, बिस्तर पर लेट गया और गहरी सांस ली। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे उसे रोकने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। आंखें बंद करते ही अंधेरा फैल गया। शुरू में कुछ नहीं हुआ, फिर वही ठंडक, वही दबाव। इस बार सपना धीरे आया, मानो उसे समय दे रहा हो। वह फिर उसी फैक्ट्री के अंदर खड़ा था। इस बार सब कुछ ज्यादा साफ था। जंग लगे पाइप, दीवारों से टपकता पानी, जमीन पर बिखरे हुए कागज। उसने देखा कि एक कागज पर कुछ लिखा हुआ है, नाम, तारीखें, और नीचे लाल स्याही में एक शब्द, दुर्घटना। अमन आगे बढ़ा। पहली बार उसे लगा कि वह सिर्फ मूक दर्शक नहीं है। उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। दीवार पर बनी आंख उसे हर तरफ से देख रही थी। तभी उसने देखा कि एक कोने में वही टूटी हुई घड़ी रखी है। सुइयां अब भी डोरगीफे पर रुकी थी, लेकिन उसके पीछे किसी ने छोटे अक्षरों में कुछ लिखा था, रुको मत। अमन का दिल बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि यह सपना उसे सिर्फ दिखा नहीं रहा है का, बल्कि उसे निर्देश दे रहा है। अचानक पीछे से तेज कदमों की आवाज आई। अमन मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा में वही फुसफुसाहट गूंजी, अगर जाग गए तो देर हो जाएगी। उसने डर को दबाकर चारों ओर देखा। तभी उसकी नजर एक खुले दरवाजे पड़ी जो पहले उसे दिखाई नहीं दिया था। दरवाजे के बाहर अंधेरा था, लेकिन दूर कहीं एक नीली रोशनी टिमटिमा रही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी पहले सपनों में थी। उसी पल सपना टूट गया।
अमन की आंख खोली तो वह हाँफ रहा था। घड़ी देखी। अब उसके पास और भी कम समय बचा था, लेकिन इस बार उसके दिमाग में एक साफ तस्वीर थी। फैक्ट्री के अंदर एक खास जगह थी, एक रास्ता जिसे उसने पहले नहीं देखा था। उसने बिना समय गवाए जैकेट उठाई, बाइक की चाबी ली और घर से निकल पड़ा। सड़कें लगभग खाली थी, हवा ठंडी थी और हर स्ट्रीट लाइट उसे वही नीली रोशनी याद दिला रही थी। वह जानता था कि अब सब कुछ इस बात पर निर्भर है कि वह सपने के उन आखिरी क्लूज को कितना सही समझ पाया है, क्योंकि इस बार अगर वह देर कर गया तो यह सिर्फ एक और मौत नहीं होगी, यह उसकी दुनिया का अंत होगा। रात की सड़कें लगभग सुनसान थीं। अमन की बाइक की हेडलाइट आगे अंधेरे को चीरती हुई चल रही थी, लेकिन उसे लग रहा था कि अंधेरा हर मोड़ पर फिर से इकट्ठा हो रहा है। हवा ठंडी थी और उसके चेहरे से टकराकर उसे जगा भी रही थी और डर भी पैदा कर रही थी। उसके कानों में अब भी सपने की फुसाहट गूंज रही थी। रुको मत। उसने हैंडल और कसकर पकड़ लिया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा था, कनिका का। आरके केमिकल्स शहर के बाहरी हिस्से में थी। जैसे जैसे वह फैक्ट्री के पास पहुंचा, रास्ते और भी वीरान होते चले गए। टूटे हुए स्ट्रीट लाइट, जंग लगे बोर्ड और चारों तरफ फैला सन्नाटा। फैक्ट्री का गेट दूर से ही दिख गया, वही जंग लगा गेट, वही आधा खुला हुआ मुंह जैसा उसने सपने में देखा था। बाइक रोकते ही अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने घड़ी देखी, 2:45। उसके पास बस कुछ ही मिनट थे। गेट के अंदर कदम रखते ही हवा बदल गई। अंदर की हवा भारी थी, नमी से भरी हुई। हर कदम पर जंग लगे लोहे की आवाज गूंज रही थी। दीवारों पर पुराने चेतावनी बोर्ड टंगे थे, खतरा, अंदर जाना मना है। लेकिन अब उन शब्दों का कोई मतलब नहीं था। अमन को लग रहा था जैसे वह सपने के अंदर चल रहा है, बस फर्क इतना था कि इस बार हर चीज ठोस थी, असली थी। उसने टॉर्च जलाई। रोशनी दीवारों पर बने दागों और लकीरों पर नाचने लगी। अचानक उसे दूर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसका दिल बैठ गया। कनिका, उसने धीमी आवाज में पुकारा। जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। वह आगे बढ़ता गया, उसी दिशा में जहां सपने में उसने नीली रोशनी देखी थी। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक पीले हेलमेट पर पड़ी। वह झुककर उसे उठाने ही वाला था कि उसकी नजर अंदर लिखी तारीख पर पड़ी, वही तारीख जो उसने सपने में देखी थी। उसकी सांसें तेज हो गई। वह सही जगह पर था। फैक्ट्री के भीतर एक बड़ा सा हॉल था। छत से पाइप लटक रहे थे और जमीन पर पानी की पतली परत जमी हुई थी। हर कदम के साथ पानी की हल्की सी आवाज गूंजती। इसी हॉल के एक कोने में उसे एक पुरानी मशीन दिखाई दी, जिसके पास नीला बल्ब टिमटिमा रहा था। अमन का दिल जोर से धड़क उठा। उसने चारों तरफ देखा और तभी उसकी नजर एक आकृति पर पड़ी। कनिका। वह जमीन पर बैठी हुई थी, उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा था और आंखों में वही डर था जो अमन ने सपने में देखा था। अमन का शरीर सुन्न पड़ गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। तभी अंधेरे से एक आवाज उभरी। तुम आ गए। आवाज में अजीब सी शांति थी, जैसे बोलने वाला इस पल का इंतजार कर रहा हो। अमन मुड़ा। सामने एक नकाबपोश आदमी खड़ा था। उसका चेहरा आधा रोशनी में था, आधा अंधेरे में। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था तो सिर्फ ठंडापन। उसके हाथ में वही चमकती हुई चीज थी जो अमन ने पहले सपने में देखी थी। वह आदमी और करीब आते हुए बोला, तुम्हें पता है, इन सबको लोग दुर्घटना कहते हैं। पुल से गिरना, गैस लीक, फैक्ट्री में हादसा, वगैरह वगैरह। अमन की सांस अटक गई। उसे अचानक सपने में लिखा वह शब्द याद आया, दुर्घटना। आदमी आगे बढ़ा। उसने कहा, इस जगह पर बहुत पहले बिजली का एक हादसा हुआ था। कई लोग मारे गए थे और जाने कितनों ने अपना सब कुछ खो दिया, पर कंपनी ने सब दबा दिया। लेकिन कुछ लोग लौट आते हैं हर हादसे का बदला लेने के लिए। उसने अमन की ओर देखा जैसे उसे परख रहा हो। मैं भी उन्हीं में से एक हूं। अमन को बिजली के झटके का दिन याद आ गया। वह समझने लगा था कि यह सब किसी एक रात से शुरू नहीं हुआ था, यह बहुत पहले शुरू हो चुका था। आदमी ने बताया कि वह फैक्ट्री के एक पुराने कर्मचारी का बेटा है एंड जिसने उस हादसे में अपने पूरे परिवार को खो दिया था और अब प्रतिशोध ही उसके जीवन का एकमात्र मकसद है। उसी पल घड़ी ने आवाज की, 2:45। आदमी ने कनिका की ओर कदम बढ़ाया। अमन ने बिना सोचे समझे उस पर झपट्टा मार दिया। दोनों जमीन पर गिर पड़े। धातु की आवाज गूंजी, पानी उछला। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ अफरा तफरी में बदल गया।
अमन ने पूरी ताकत से आदमी का हाथ पकड़ा और वह चमकती हुई चीज दूर जा गिरी। उसी पल फैक्ट्री के भीतर कहीं से बिजली की चिंगारी निकली, रोशनी चमकी और एक तेज धमाका हुआ। अमन और नकाबपोश उछलकर दूर जा गिरे और कुछ पल के बेहोश हो गए। कनिका छटपटा रही थी पर अमन को बचाने के लिए कुछ कर नहीं पा रही थी। पुलिस की सायरन की आवाज दूर से आने लगी। शायद किसी ने शोर सुन लिया था या शायद किस्मत ने आखिरकार साथ दे दिया। कुछ ही मिनटों में पुलिस अंदर आ चुकी थी और उस नकाबपोश आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया था। कनिका सुरक्षित थी लेकिन बहुत डरी हुई। पुलिस की टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस नकाबपोश आदमी के चेहरे पर पड़ी, वहां का सन्नाटा एक पल के लिए और गहरा हो गया। एक सिपाही ने आगे बढ़कर उसके चेहरे से काले कपड़े का नकाब खींच लिया और उसी पल अमन की सांसें जैसे गले में अटक गईं। उसके सामने कोई अनजान चेहरा नहीं था। वह चेहरा जाना पहचाना था, बेहद जाना पहचाना। वही आंखें, वही नाक, वही हल्की सी टेढ़ी मुस्कान जिसे अमन बरसों से जानता था। वह आदमी कुणाल था, उसका दोस्त, वही जिसने कुछ दिन पहले कैफे में बैठकर उसके डर को बेबुनियाद बताकर ज्यादा न सोचने की सलाह दी थी। कनिका की सिसकी गूंजती रही और अमन अवाक खड़ा रहा, जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। पुलिस के सवालों के बीच कुणाल की हंसी फूट पड़ी, एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द भी था और बरसों से जमा हुआ गुस्सा भी। उसने बिना किसी पछतावे के बताया कि जिन लोगों को उसने मारा वे सब उसी फैक्ट्री हादसे के जिम्मेदार थे जिसमें उसके पिता और भाई की मौत हुई थी। मालिक, सेफ्टी इंचार्ज, वह इंजीनियर जिसने घटिया वायरिंग को नजरअंदाज किया था, सबके सब कानून के शिकंजे से बच निकले थे। कागजों में हादसा दुर्घटना बन चुका था। कुणाल ने कहा कि उसने सालों इंतजार किया, इंसाफ की आस लगाई, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो उसने खुद ही हिसाब बराबर करने का फैसला किया। उसके शब्दों में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वह हर मौत को पहले ही जी चुका हो। हथकड़ी लगने के बाद भी कुणाल बोलता चला गया, जैसे अब उसके पास छुपाने को कुछ बचा ही न हो। उसने एक एक करके उन चेहरों के नाम गिनाए जिनकी मौतें पूरे शहर के लिए रहस्य थीं। उसने बताया कि लॉज में लाश बनकर मिला आदमी वही सेफ्टी इंचार्ज था जिसने हादसे से पहले खराब मशीनों और खुले तारों की फाइल दबा दी थी, और सब कुछ जानते हुए भी सभी कर्मचारियों को उस हादसे में मरने के लिए छोड़ दिया था। पुल से गिरकर मरा आदमी वही इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था जिसकी घटिया वायरिंग और लालच ने पूरी फैक्ट्री को मौत का जाल बना दिया था। और वह बंद कमरे में गैस लीक से मरा हुआ मालिक, वह आदमी जिसने मुआवजे के नाम पर चुप्पी खरीदी और इंसानी जानों को नंबरों में बदल दिया था। कुणाल की आवाज भारी हो गई जब उसने कहा कि यह सब किसी हादसे का नहीं, एक एक गुनाह का अंजाम था। फिर उसने अमन की ओर देखा, आंखों में अजीब सी करवाहट और कृतज्ञता दोनों साथ लिए हुए, और बोला कि जिन गुनाहों की गवाह बिजली बनी थी, उसी बिजली ने उसके गुनाहों का गवाह अमन को बना दिया। उसे ये बात तब समझ आई जब अमन ने उसे अपने सपनों के बारे में बताया था। तभी कुणाल जान गया था कि कोई है जो हर मौत से पहले सच देख रहा है, और शायद इसी वजह से वह पकड़ा भी गया था। फिर उसकी निगाह कनिका पर पड़ी और उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने स्वीकार किया कि वह कनिका को भी मारना चाहता था, क्योंकि उसे यकीन था कि उसी की रिपोर्टिंग ने दोषियों को बचाया था। उसके हिसाब से इन सब का कारण वही झूठी खबरें, वही अधूरी सच्चाई थी जिनकी वजह से गुनहगार खुले घूम रहे थे। लेकिन यह कुणाल की सबसे बड़ी गलतफहमी थी। पुलिस अधिकारी ने फाइल पलटते हुए बताया कि कनिका दरअसल उस हादसे की तह तक जाने वाली अकेली पत्रकार थी। वह सबूत इकट्ठा कर रही थी, उन नामों को उजागर करने के लिए जिन्हें सिस्टम ने ढक दिया था। कुणाल ने यह सुना तो पहली बार उसकी आंखों में दरार पड़ी। उसकी आवाज लड़खड़ा गई, जैसे सारी नफरत एक झटके में खोखली हो गई हो। अमन ने उस पल समझा कि सपनों ने उसे सिर्फ मौतें नहीं दिखाई थीं, वे एक सच्चाई की ओर भी इशारा कर रहे थे कि कभी कभी सबसे खतरनाक दुश्मन वही होता है जो सबसे ज्यादा पास खड़ा होता है। सब कुछ खत्म हो गया था, या ऐसा ही लगा। अगली सुबह अमन अस्पताल में था। कनिका उसके पास बैठी थी, उसकी उंगलियां थामे हुए। सब लोग कह रहे थे कि वह बहादुर है कि उसने जान बचाई, लेकिन अमन के भीतर अजीब सा खालीपन था। उसे पता था कि यह अंत नहीं है, क्योंकि जब वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटा था उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और नींद में एक नई जगह उभरी, एक नया चेहरा। और कहीं दूर
वही फुसफुसाहट, यह अभी खत्म नहीं हुआ, मैं फिर वापस आऊंगा। अमन को लगा जैसे उसने उस चेहरे को कहीं देखा है। सपने में दृश्य तेजी से बदलने लगे। तभी एक दृश्य में उसको कुणाल को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी के हाथ में एक फाइल नजर आई जिसके पन्ने तेजी से पलट रहे थे। उन्हीं में से एक पन्ने पर लगी एक तस्वीर में अमन को वही चेहरा दिखाई पड़ा जो सपने की शुरुआत में उसको दिखा था। अमन की सांसें तेज हो गईं, क्योंकि अब वह समझ चुका था यह शक्ति कोई वरदान नहीं थी। यह एक ऐसा श्राप था जो उसे हर बार सुलाकर किसी और की मौत दिखाने वाला था। अमन ने कांपती आवाज में पुलिस को अपने उस नए सपने के बारे में बताया, उस चेहरे के बारे में, उस जगह के बारे में और उस अजीब सी अनुभूति के बारे में जो उसे जगा गई। कमरे में मौजूद अधिकारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर फाइलों का ढेर खुला है और कंप्यूटर स्क्रीन पर पुराने रिकॉर्ड सामने आ गए। कुछ ही पलों बाद इंस्पेक्टर ने गहरी सांस लेते हुए अमन से कहा कि जिस आदमी को वह सपने में देख रहा है उसका नाम चंदन है, जो उसी फैक्ट्री हादसे में बरसों पहले मर चुका था। उसकी मौत का जिक्र आधिकारिक रिपोर्ट में साफ दर्ज था, नाम, तारीख, सब कुछ। इंस्पेक्टर ने अमन के कंधे पर हाथ रखते हुए भरोसा दिलाया कि अब घबराने की कोई वजह नहीं है। कुणाल की गिरफ्तारी के बाद कोई खतरा नहीं बचा और ये सपने शायद हाल के दिनों में हुई हिंसक घटनाओं, डर और मानसिक आघात का असर है। कभी कभी दिमाग जख्मों को ऐसे ही दोहराता है। उसने कहा, आपने बहुत कुछ देख लिया है। अमन ने सिर हिलाया, लेकिन उसके भीतर कहीं एक सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उसके सपने में वो आदमी मरा हुआ नहीं था। वह चल रहा था और उसकी आंखें सीधे अमन को देख रही थीं। अमन को लगा था कि सब कुछ थम गया है और फैक्ट्री की दीवारों में दबी चीखें अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी हैं। लेकिन कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो शोर मचाकर नहीं, धीरे धीरे सांसों में घुलकर लौटती है। अस्पताल से लौटने के बाद कई दिन तक वह सोया नहीं। कनिका उसके साथ थी, हर पल, हर घड़ी, जैसे उसकी मौजूदगी ही अमन को नींद से दूर रख सकती हो। रातें वह जाकर काटता, खिड़की से बाहर अंधेरे को घूरता और खुद से बार बार कहता कि अब कोई सपना नहीं आएगा, अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन शरीर की अपनी सीमा होती है। एक रात जब थकान उसकी पलकों पर पत्थर बनकर बैठ गई, अमन को एहसास भी नहीं हुआ कि उसकी आंखें कब बंद हो गई। इस बार कोई चीख नहीं थी, कोई भागता हुआ साया नहीं। सपना अजीब तरह से शांत था। वह एक लंबे गलियारे में खड़ा था जिसकी दीवारें शीशे की थी। हर शीशे में अलग अलग दृश्य चल रहे थे। किसी पुल से गिरती कार, किसी घर में जलती रसोई, किसी अस्पताल के बिस्तर पर आखिरी सांस लेता इंसान। अमन समझ गया कि ये वही जगह है जहां से सब कुछ शुरू होता है। वह आगे बढ़ा और अचानक रुका। सामने वाले शीशे में कोई और नहीं, वह खुद था। वही चेहरा, वही आंखें, डरी हुई, थकी हुई। लेकिन इस बार दृश्य में वह मर नहीं रहा था, वह किसी को देख रहा था। अमन ने ध्यान से देखा और उसका दिल जैसे रुक गया। वह कनिका थी। वह किसी अनजान जगह पर खड़ी थी। उसके हाथ में मोबाइल था और उसके चेहरे पर वही भाव, असमंजस और डर जो कभी अमन के चेहरे पर हुआ करता था। सपने में ही उसके कानों में वही पुरानी फुसफुसाहट गूंजी, लेकिन इस बार आवाज बदली हुई थी। वह आवाज अब भारी नहीं थी, नहीं डरावनी, वह लगभग मानवीय थी। हर किसी को सब कुछ नहीं बचाना होता, आवाज ने कहा। कभी कभी बस अगली कड़ी बनना होता है। अमन हड़बड़ाकर जाग गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने बगल में देखा, कनिका सो रही थी, शांत, सुरक्षित। राहत की सांस उसके सीने से निकली, लेकिन दिल के किसी कोने में एक कांटा चुभा रह गया। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ डर का असर है, कि दिमाग पुराने जख्मों को अभी भरने नहीं दे रहा। सुबह होते ही कनिका को एक कॉल आया। किसी पुराने दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था। मामूली खबर थी, रोज होने वाली, लेकिन अमन के हाथ कांपने लगे। उसे सपने का शीशा याद आ गया, वह शांत गलियारा, वह अनजान चेहरा। उसने कनिका की ओर देखा। वह फोन रखकर बोली, अजीब है ना अमन, कभी कभी लगता है कुछ चीजें पहले से तय होती हैं। अमन कुछ नहीं बोला। दिन बीते गए, सपने फिर आने लगे, लेकिन अब वे अमन को उतना नहीं डराते थे। डर की जगह एक बोझ ने ले ली थी, जिम्मेदारी का बोझ। हर सपना एक संकेत देता, हर संकेत किसी अनजान जिंदगी की ओर इशारा करता। फर्क सिर्फ इतना था कि अब अमन अकेला नहीं था। कई बार वह देखता कि सपने में कोई और भी खड़ा है, धुंधला सा चेहरा जो उसे देख रहा है, सीख रहा है। एक रात जब अमन ने जानबूझकर खुद को सुलाया,
उसने वही शीशे वाला गलियारा फिर देखा। इस बार एक शीशा खाली था, बिल्कुल साफ। ये अब तुम्हारा नहीं है। अमन ने पीछे मुड़कर देखा। दूर कहीं हल्की सी रोशनी में एक धुंधला सा चेहरा धीरे धीरे साफ हो रहा था। वह चंदन था, वही चंदन जिसका फोटो अमन ने पुलिस की फाइल में देखा था। उसने अपने डर पर काबू पाते हुए चंदन से कहा, तुम तो पहले ही मर चुके हो, अब तुम्हें क्या चाहिए? चंदन ने फुसफुसाते हुए कहा कि अभी उस फैक्ट्री के हादसे के और भी कई गुनहगार बाकी हैं। उन्हें सजा तो कानून ही देगा, पर इसके लिए उनका दुनिया के सामने आना भी जरूरी है। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, अमन, अब तुम्हारा आराम करने का वक्त हो गया है। अमन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कनिका खड़ी थी। वह कुछ कहने ही वाला था कि सपना टूट गया। सुबह कनिका जल्दी उठ गई थी। उसने अमन को चाय दी और हल्की मुस्कान के साथ बोली, आज रात मुझे अजीब सपना आया था। अमन ने उसकी ओर देखा। मैंने देखा कि कोई मुझे किसी गहरे राज की परतों को खोलने के लिए कह रहा है, कनिका ने धीरे से कहा, और मुझे लगा वो मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। वो दिखाई नहीं दे रहा, पर मैं उसे सुन सकती हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। अमन ने कुछ नहीं पूछा। वह जानता था सवाल अब बेकार थे। कुछ शक्तियां चुनी नहीं जाती, वे सौंपी जाती हैं।